अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से मैं हूं शुएब अहमद। तो आपके लिए लेके आया हूं आज एडोबी फोटोशॉप की क्लास नंबर 17। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे डॉज टूल के बारे में। सेकंड टूल है बर्न टूल एंड थर्ड टूल जो वो है स्पंज टूल। याद रखिए ये स्मज नहीं है, स्पंज टूल है। तो ये एक इमेज हमने ओपन किया, यहाँ पे इसे थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम पिक करते हैं अपना डॉज टूल। ये हमने अपना डॉज टूल को सिलेक्ट किया है। तो उससे पहले हम यहाँ से अपनी ये जो हमने इमेज ओपन की हुई है इसकी एक कंट्रोल जे से डुप्लीकेट लेते हैं। एंड यहाँ पे ऊपर देखें तो यहाँ पे आपका मालूम है कि ब्रश का साइज़ होता है, यहाँ से अपना ब्रश का साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखें तो रेंज की ऑप्शन दी है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो बटन पे तो आपको 3 टाइप्स की यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएंगे। एक तो शेडोज़, मिड टोन्स एंड हाईलाइट्स। सबसे पहले हम यहाँ पे मिड टोन पे इसे रख के यूज़ करेंगे। एक्सपोजर इसका हम 50 ही रहने देंगे। ब्रश का साइज़ थोड़ा सा हम यहाँ से डिक्रीज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये जो पिक हमने ओपन की है तो यहाँ पे आपको इसकी जो ये साइड है जो यहाँ पे हमें राइट साइड नज़र आ रही है, यहाँ पे देखें तो इसका जो कलर है वो दूसरी साइड से थोड़ा सा बर्न हुआ है। इट्स मीन के मतलब डार्किश टाइप है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों तरफ के जो कलर हैं इनको सिमिलरिटी में लेके आना है तो उसके लिए हम यहाँ पे स्पंज टूल को सिलेक्ट करते हैं। देन इसका एक्सपोजर अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। देन आप यहाँ पे पहले हम यहाँ पे इसे अभी भी इसका जो एक्सपोजर है उसे तो हम मज़ीद थोड़ा सा डाउन करते हैं, 25 पे ले आते हैं। एंड अब यहाँ पे इसे इस तरह आप इसे यूज़ में ले सकते हो। ऐसे ही इसका साइज़ हम छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं नोज़ पे। प्लेस के हिसाब से अपने ब्रश का साइज़ आपने छोटा या बड़ा करते जाना है। इस तरह आप इसे अपनी पिक पे जिस जगह पे आपको इसका जो कलर है मज़ीद वाजिया करना है, इस मीन के मतलब वाइट टाइप में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ करें। तो आपका जो पिक में जो यहाँ पे बर्न हुआ कलर था वो आप देख सकते हैं कि स्लोली एंड स्लोली ठीक हो रहा है। बहुत ही ध्यान से एंड स्मूथली आपने इसको यूज़ करना है कि जितना भी आप अपनी किसी पिक को एडिट करने पे टाइम लगाओगे उतनी ही आप अच्छी पिक एडिट कर सकते हो। कुछ ऐसी पिक भी होती हैं जो कि 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं उनको एडिट करने में। आई थिंक अब ये काफ़ी बेहतर हो गया। अब यहाँ से हमने जो इसकी डुप्लीकेट ली थी इसको यहाँ से ऑफ करते हैं। ये देखें मज़ीद अगर आप इसमें कोई और चेंजिंग करना चाहें तो थोड़ा सा हम इसे यहाँ से नीचे हैंड पे भी कर देते हैं इस तरह से। तो अब अगर आप इसकी ये डुप्लीकेट जो लिया इसे हम यहाँ से अनविजिबल करते हैं तो ये देखें पहले ये हमारी ओरिजिनल इमेज थी वो कोई इस तरह की थी एंड आफ्टर डॉज टूल
हमारी इमेज जो है वो ये इस तरह आपको शो होगी। तो ओके स्टूडेंट, ये तो था हमारा डॉज टूल। इसमें आपको मज़ीद बताते हूँ कि यहाँ पे जैसा कि हमने रेंज मिड टून सेलेक्ट की थी, अगर आप यहाँ से इसे शेडो लेते हो तो देन ये देखें मज़ीद आप इससे इस तरह वर्क कर सकते हो डिफरेंट। ऐसे ही थर्ड ऑप्शन यहाँ पे जो दी हुई है वो है हाईलाइट। मोस्टली हम जो इसे यूज़ करते हैं वो मिड टोन पे ही रख के यूज़ करते हैं। ये देखें, ये आपके जो कलर होगा उसको मज़ीद हाईलाइट कर देगा। किसी भी कलर को मज़ीद हाईलाइट करने के लिए हम यहाँ से हाईलाइट को सिलेक्ट करके उसे यूज़ में ले सकते हैं। ये थोड़ा सा हमने ऐसे ही एक रफ सा अमल किया। तो आई होप सो आपको ये डॉज टूल की समझ लग गई होगी। तो नेक्स्ट टूल यहाँ पे जो दिया हुआ वो है बर्न टूल। ये जो डॉज टूल है उससे समझने के ऑपोजिट काम करता है। उससे क्या हुआ था, इस पिक को भी हम यहाँ से एक दफ़ा ऑफ करके दोबारा ओपन करते हैं। पहले हमने ये किया था कि ये जो बर्न एरिया था इसको हमने इसके साथ मैच किया था। अब हम यहाँ से बर्न टूल लेते हैं तो हम ये जो ब्राइट एरिया इसको ये बर्न एरिया के साथ मैच करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम एक्सपोजर इसका कम कर लेते हैं। यहाँ से आपको मिड टोन एंड शेडो हाईलाइट की सेम ऑप्शन ही नज़र आएंगी इसके अंदर भी। तो यहाँ से आप इसे स्लोली एंड स्लोली यहाँ पे ये देखें इस तरह यूज़ में ले सकते हो। किसी भी चीज़ को यहाँ से आप मैच कर सकते हो उसके दूसरे पार्ट के कलर के साथ। तो आई थिंक ये बहुत ही जल्दी हो गया। तो ये देखिए, अब थोड़ा सा अगर आप और करना चाहें तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक इसमें चेंजिंग करना चाहते हो। तो आई थिंक ये बेहतर हो गया है। तो इस तरह आप इसको बर्न टूल को यूज़ में लेके इस तरह अपनी पिक को मज़ीद एक कलर में कन्वर्ट कर सकते हो कि उस पर जो स्पॉट बने हुए हैं उनको रिमूव कर सकते हो। तो ओके स्टूडेंट, ये तो था हमारा बर्न टूल। अगेन हम इसको एक दफ़ा क्लोज करके रीओपन करेंगे सेम इसी पिक को, क्योंकि हम तीनों टूल इसी पे ही यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें तो जो लास्ट टूल हमारा दिया हुआ है वो है स्पंज टूल। इसको हमने पिक किया। ये सेम इसका आइकन ऐसा ही है जैसे आपने कोई मेकअप जो ब्यूटी बॉक्स होता है उसके अंदर इस तरह कोई स्पंज जो बना होता है, सेम वैसा ही इसका आइकन है। ये क्या करता है, ये करता है सैचुरेट एंड डीसैचुरेट। आपके जो कलर होते हैं उनको सैचुरेट एंड डीसैचुरेट करने के लिए इसको यूज़ में लीजिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सैचुरेट को पिक किया और यहाँ पे देखें तो ये कलर दी पे अगर इसे यूज़ करें तो मज़ीद ये इसे सैचुरेट कर रहा है, इसको मतलब गहरा कर रहा है। इस तरह आप सिंपल वर्ड में इसे कह सकते हो। ये देखिएगा फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखें, यहाँ से इसकी हम डुप्लीकेट ले लेते हैं ताकि हमें बाद में डिफरेंस जो है वो क्लियर नज़र आ सके। ऐसे ही यहाँ पे अगर डीसैचुरेट करेंगे तो ये इसका ऑपोजिट करेगा। ये देखें, ये इसी कलर को मज़ीद निकाल के दे रहा है आपको। ये देखें, तो आई थिंक आपको इन तीनों टूल्स की समझ लग गई होगी। फिर भी अगर आपको कहीं पे इस क्लास से रिलेटेड या इससे प्रीवियस क्लास से के रिलेटेड कोई इशू फेस आता है तो आप उसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आई होप सो आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।